समुद्री तूफान बिपरजॉय की शिद्दत बढ़ने लगी। साइक्लोन के इर्द गिर्द हवाओं की रफ्तार 220 किलोमीटर फी घंटा तक जा पहुंची। लहरें 40 से 50 फुट बुलंद। समुद्री तूफान कराची से 600 और ठट्ठा से 580 किलोमीटर दूर। 15 जून को केटी बंदर से टकराने का इम्कान। साहिली इलाकों में 13 से 17 जून के दौरान तूफानी बारिशों का इम्कान। वज़ीर आला सिंध का केटी बंदर, सजावल, ठट्ठा और बदीन की साहिली पट्टी का फ़ज़ाई मुआयना। समुद्री तूफान के पेश नज़र तैयारियों और इक़दामात का जायजा लिया। शाहबंदर के जजीरों से 2000 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल हो चुके। वज़ीर आला को ब्रीफिंग। केटी बंदर में 10,000 अफराद को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी। साइक्लोन के पेश नज़र कराची में साहिल समंदर पर दफ़ा 144 नाफिज। साहिल पर जाने और नहाने पर पाबंदी आयद। माहीगीरों का समंदर में जाना भी ममनू करार। इंतजामिया ने शहरियों को समंदर पर जाने से रोकने के लिए सी व्यू को रुकावटें खड़ी करके बंद कर दिया। पुलिस की भारी नफरी भी तैनात। शहर में लगे बड़े बिल बोर्ड्स और साइन बोर्ड्स हटाने का फैसला। बलूचिस्तान की साहिली पट्टी पर भी हाई अलर्ट। दफ़ा 144 नाफिज। सूबे के तमाम मुतल्लिका महकमों के मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। अस्पतालों में अलर्ट जारी। लसबेला में माहीगीरों ने कश्तियां साहिल पर खड़ी कर दी। साइक्लोन के बायस साहिली इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। कराची, ठट्ठा, सजावल, बदीन, थरपारकर, उमरकोट और दीगर इलाकों में 13 से 17 जून तक तूफानी बारिशें होंगी। हैदराबाद, टंडू मोहम्मद खान, टंडू अलियार, मीरपुर खास में भी 13 से 16 जून के दरमियान तेज़ हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। मुमकिन तूफानी बारिशों पर PIA का अलर्ट। कराची जाने वाली परवाज़ें मुल्तान और लाहौर जाएंगी। समुद्री तूफान के बायस भारतीय शहर मुंबई के साहिल पर लहरें बुलंद होने लगीं। भारतीय रियासत गुजरात में 13 से 15 जून तक शदीद बारिशें मुतवक्के। 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने गुजरात के इजलाह के लिए हंगामी अलर्ट जारी कर दिया। तेज़ हवाएं चलने की वजह से मुंबई एयरपोर्ट पर दर्जनों परवाजें मनसूख। हुकूमत को अदालती महाज पर एक और झटका। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की इलेक्शन कमीशन नजरसानी केस में लार्जर बेंच की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का नजरसानी केस की समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच बरकरार रखने का फैसला। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात केस की कॉज लिस्ट जारी कर दी। मेयर कराची का इंतखाब करीब आते ही लफ्जी गोलाबारी में तेजी आ गई। तहरीक इंसाफ जमात इस्लामी को वोट नहीं डालेगी। जमात इस्लामी के नाराज अरकान भी हाफिज नईम को वोट नहीं देंगे। सईद गनी का बड़ा दावा, कहते हैं कराची का मेयर पीपल्स पार्टी का होगा। इलेक्शन में शिकस्त देखकर हाफिज नईमुर रहमान पीपल्स पार्टी पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब बोले, हाफिज नईमुर रहमान मेयर बनने के लिए तासुब और नफरत की सियासत कर रहे हैं। दूसरों को गैर मकामी कहने वाले हाफिज नईम खुद कराची में पैदा नहीं हुए। हमें अपनी इन कोताहियों का, कमज़ोरियों का इदराक है और मैं तमाम लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम पहले नैब की अपनी इस्लाह करेंगे, कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हम आपका जो ट्रस्ट है वो हासिल करके लेंगे। मुल्क में करप्शन बढ़ती जा रही है। हमारा असल मकसद करप्शन और वाइट कॉलर जराइम का खात्मा है। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट का तकलीफ से खिताब। कहते हैं, माजी में नैब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। हम नैब को मुकम्मल तौर पर गैर सियासी कर रहे हैं। इदारे की साख बहाल कर रहे हैं, मजीद भी करेंगे। हमने जुर्म का खात्मा करना है, मुजरिम का नहीं। नैब अफसरान कम से कम वक्त में करप्शन केसेस को अंजाम तक पहुँचाएँ। पंजाब का 4 माह का बजट कैसा होगा? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बजट पर अहम बैठक। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी ख़जाना और दीगर मुतल्लिका हुकाम की शिरकत। इजलास में पंजाब के 4 माह के लिए बजट सिफारिशात की हतमी मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म ने निगरान हुकूमत को आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की हिदायत कर दी।
सेनेट की खजाना कमेटी इजलास में महंगाई पर गर्मा गर्म बहस। हुकूमती सेनेटर सादिया अब्बासी ने GST 18% करने की तजवीज़ की मुखालिफत कर दी। कहा 18% GST किस मुल्क में आयद है? महंगाई ने पहले लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। कमेटी ने ब्रांडेड कपड़ों पर 18% GST लगाने की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। कराची पोर्ट पर लंगर अंदाज रूसी जहाज प्योर पॉइंट से तेल की मुंतकिली का अमल शुरू। बर्थ पर नस्ब मशीनों की मदद से तेल की बराह रास्त PRL के टैंकों में मुंतकिली। शिपिंग जराए का कहना है कि जहाज से तेल मुंतकिल करने में 24 से 48 घंटे लग सकते हैं। 183 मीटर लंबा रूसी जहाज प्योर पॉइंट गुज़श्ता रोज़ 45,142 मेट्रिक टन तेल लेकर कराची पहुंचा था। वज़ीर ममलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना है कि रूस से आए तेल के जहाज़ को ऑफलोड करने में 3 दिन लगेंगे। दूसरा जहाज़ भी तेल लेकर 1 हफ्ते में आ जाएगा। आज़रबाईजान से कम कीमत LNG कार्गो का मुआहदा हुआ है। वज़ीर आज़म की क़यादत में इत्तेहादी हुकूमत ने रूस से तेल पाकिस्तान लाने का वादा सच कर दिखाया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, पाकिस्तान की तारीख में रूस से आने वाला तेल का ये पहला जहाज़ है। इसे कहते हैं वादों की तकमील। मुल्क कौम के मसाइल हल करने की अहलियत और नीयत, यही अवाम की सच्ची खिदमत है। वज़ीर आज़म और पूरी हुकूमत की मेहनत रंग ला रही है। रूस से आने वाला तेल रियायती कीमत पर मिला है। पूरे मुल्क में बिजली के यकसा टैरिफ के लिए 150 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। अगले साल 579 अरब रुपए का रिलीफ बिजली बिल की मद में मिलेगा। वज़ीर तवानाई ने खुशखबरी सुना दी। खुर्रम दस्तगीर कहते हैं, कोशिश बिजली की कीमतें कम से कम रखी जाएं। रवां साल 3000 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल की है। बिजली के तमाम प्रोजेक्ट नवाज शरीफ के तोहफे हैं, जिनके समरात आज मिल रहे हैं। हुकूमत ने ट्रांजिट ट्रेड में एक और संग मील उबूर कर लिया। NLC ट्रकों का काफिला तिजारती सामान लेकर अफगानिस्तान के रास्ते उज़्बेकिस्तान और काज़ाकिस्तान पहुंच गया। इक़दाम वस्ती एशिया में नई मंडियों को तलाश करने की हुकूमती पॉलिसी का हिस्सा है। सरकारी अस्पतालों की सिक्योरिटी का पोल खुल गया। सबसे बड़े मियो अस्पताल लाहौर के इमरजेंसी वार्ड में मुलजिम की अंधाधुंध फायरिंग। जेर इलाज मरीज को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को मौके से गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा भी दर्ज। फायरिंग वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। वज़ीराबाद के नवाई गांव से 50 लाख रुपए तावान के लिए 6 साला बच्चा अगवा। CCTV फुटेज के बावजूद पुलिस अगवाकार तक न पहुंच सकी। पुलिस अब तक सिर्फ मुकदमा ही दर्ज कर सकी। चौधरी परवेज इलाही की मुश्किलात में इजाफा। एंटी करप्शन ने साबिक वज़ीर आला की दोबारा गिरफ्तारी का प्लान बना लिया। एंटी करप्शन ने परवेज इलाही के खिलाफ एक मेगा करप्शन स्कैंडल की तहकीकात शुरू कर दी। PTI सदर के खिलाफ सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी तरक्की केस की इंक्वायरी भी जारी। परवेज इलाही की रिहाई की सूरत में किसी एक इंक्वायरी को मुकदमे में तब्दील करके फिर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चौधरी परवेज इलाही इस वक्त जुडिशल रिमांड पर हैं। बैंकिंग कोर्ट लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। अदालत ने मोनस इलाही की अहलिया तहरीम इलाही, ज़ारा इलाही समेत 3 मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 16 जून तक तौसी कर दी। अदालत का तीनों को 5-5 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। GHQ हमले में मुलव्विस एक और शरपसंद की शनाख्त हो गई। PTI का शरपसंद राजा दानिश वहीद दौरान हमला लोगों को तोड़ फोड़ पर उकसाता रहा। राजा दानिश डंडों से GHQ के मोनोग्राम को तोड़कर अंदर दाखिल हुआ। शरपसंद ने कानून नाफिज करने वाले इदारों पर शदीद पथराव किया। राजा दानिश पेट्रोल बम फेंकने में भी सफ़े अव्वल में रहा। शनाख्त के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारे शरपसंद की गिरफ्तारी के लिए मुतहर्रिक हैं। सानेहा 9 मई पर शौदा के वरसा भी गमगीन। वतन पर जान निछावर करने वाले सिपाही इनायतुल्लाह शहीद के लवाकिन ने जलाओ घिराव के किरदारों को सख्त सजा देने का मुतालबा कर दिया। पाक अफवाज को मुल्क की सलामती और दिफा का जामिन करार दे दिया। कौमी क्रिकेटर्स भी सानेहा 9 मई पर अफसरदा। शाहिद अफरीदी और हारिस रऊफ की 9 मई के हमलों की मजम्मत। दोनों ने पाक अफवाज को अपना सरमाया करार दे दिया। बोले, मुल्क से मोहब्बत करने वाले हर शख्स के दिल में अफवाज पाकिस्तान से अकीदत भरी है।
टिकटॉक स्टार हरीम शाह की नाजेबा वीडियो लीक का केस। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने संदल खट्टर की दरख्वास्त जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मुस्तरद कर दी। FIA ने मुलजिमा संदल खट्टर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमा का कहना है कि हरीम शाह नाजेबा तस्वीर के जरिए ब्लैकमेल कर रही है। टिकटॉकर हरीम शाह ने नाजेबा वीडियोज और तस्वीर कमरा अदालत में दिखाई। इंतहा पसंद मोदी सरकार हिंदुस्तान की इस्लामी तारीख ख़त्म करने के दर पे। भारतीय रियासत महाराष्ट्र मुस्लिम दुश्मनी में पेश पेश। मुंबई पुलिस ने मुसलमान नौजवान को औरंगजेब आलमगीर की तस्वीर इस्तेमाल करने पर गिरफ्तार कर लिया। 20 साल मोहम्मद अली ने गुज़श्ता रोज़ औरंगजेब आलमगीर की तस्वीर को व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाया था। रूस और यूक्रेन के दरमियान आग और खून की होली जारी। रूस का कई महाजों पर यूक्रेन के हमलों को नाकाम बनाने और फौजी साजो सामान तबाह करने का दावा। तर्जुमान रूसी वजारत दिफा का कहना है कि कार्रवाई के दौरान यूक्रेन की फौज ने 50 फौजी और 11 टैंक खो दिए, मुतादिद गाड़ियां भी तबाह कर दी। उधर यूक्रेन का जनूब मशरकी शहर डोनेट्स्क के 3 देहात को रूसी फौज के कब्जे से आज़ाद कराने का दावा।